हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। आज मैं एक फिर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आ गया हूँ। 12th वालों की क्लास 10 का 12 का है। ये जो पहला चैप्टर हमारा पुष्पी पादपों में लैंगिक, उस चैप्टर से इस क्वेश्चन के लिए लेके आया हूँ। ये क्वेश्चन है भ्रूणपोष की संरचना का मतलब वर्णन करना है। जो भ्रूणपोष की संरचना है उसका वर्णन करेंगे हम, और उसमें पढ़ेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन बनता है, वो हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे भ्रूणपोष की संरचना कैसे होती है। सबसे पहले हम संरचना पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आगे देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे भ्रूणपोष की संरचना होती कैसी है। तो आपको पता होगा भ्रूणपोष होता है ये सात कोष की और 8 केंद्र की होता है। नहीं, इसमें 7 कोष का होती है। जो परिपक्व भ्रूणपोष होता है, इसमें क्या भ्रूणकोष होता है, इसमें क्या होता है मतलब 7 तो कोशिकाएं होती हैं और 8 क्या होते हैं, 8 केंद्र होते हैं। तो सबसे पहले हम संरचना को बनाने वाले हैं। और आपको ये भी पता होगा जो भ्रूणकोष होता है ये किसमें, बीजांड के अंदर होता है। तो सबसे पहले हम बीजांड की संरचना बनाएंगे। इस प्रकार की कुछ संरचना होती है बीजांड की। उसमें ये जो होता है, ये बीच में होता है, ये क्या होता है, ये होता है भ्रूणकोष। ये क्या होता है, ये होता है भ्रूणकोष का रचना, इसे कहते हैं भ्रूणकोष। इसमें क्या होता है, इसमें कोशिकाएं होती है, भ्रूणकोष है। ये क्या है, भ्रूणकोष है। इसमें क्या होती है, इसमें बहुत बहुत सी क्या होती है मतलब कोशिकाएं होती है। इसमें कितनी 7 कोश इसी संरचना में होती है, 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक होते हैं इसी में। तो वो ये हम बनाने वाले हैं। तो सबसे ऊपर क्या होती है, सबसे ऊपर होती है 3 कोशिकाएं। सबसे ऊपर होती है 3 कोशिकाएं। 3 कोशिकाएं सबसे ऊपर होती है इस प्रकार की। और 3 होती हैं नीचे कोशिकाएं। और 2 कोशिकाएं होती हैं। 2 कोशिकाएं क्या होती है, 2 कोशिकाएं इसके अंदर होती है, 2 कोशिकाएं होती है बीच में। नहीं, 2 केंद्रक होते हैं बीच में। कोशिका एक ही होती है, केंद्रक 2 होते हैं इसके बीच में। तो इन सब में एक ही केंद्रक होता है। इसी संरचना को कहते हैं भ्रूणकोष। और क्या है, देखो इसमें 3 कोशिका ऊपर है, 3 कोशिका नीचे है, 3 केंद्रक ऊपर है, 3 केंद्र नीचे है, 2 केंद्र नीचे में। तो 8 केंद्रीय कोशिका है। कितनी, ये 8 केंद्र की कोशिका है। इसमें केंद्र कितने हैं, 8 केंद्रक है इसमें। 8 केंद्रक है और 7 कोशिकाएं हैं। 7 कोशिकाएं कहे देखो, 3 ये 3 ये कितने हो गए, 6 हो गई। और एक ये पूरी कोशिका होती है, पूरी एक कोशिका पूरी होती है। कोशिका आपको दिख रही है वाली, ये कोशिका पूरी यहां से यहां तक की होती है। ये कोशिका यहां से लेके ये सब पूरी कोशिका होती है। एक कोशिका इतनी बड़ी होती है, एक कोशिका इतनी बड़ी होती है। और 6 कोशिका छोटी छोटी होती हैं। और इसके बाद बात करते हैं कि इसमें इसकी संरचना क्या क्या होती है। तो ऊपर ये साइड है, इस साइड ये कौन सा साइड होता है, ये मतलब ये बीजांड का, ये तो निभागी साइड होता है। कौन सा होता है, ये होता है निभागी साइड। इसे कहते हैं निभाग सिरा। ये कौन सिरा है, ये सिरा है निभाग सिरा। और ये वाला सिरा ये कौन सा है, इधर ये बीजांड है। तो यहाँ पर कौन सा सिरा होगा, ये बीजांड सिरा होगा। ये होगा बीजांड द्वार सिरा। बीजांड द्वार सिरा ये है बीजांड द्वार सिरा। ये निभाग सिरा है, ये बीजांड द्वार सिरा है। तो ये बीजांड की ओर संरचना पाई जाती है, ये संरचना पाई जा रही है बीजांड की ओर। जो बीजांड की ओर ये संरचना पाई जा रही है, ये वाली तीन कोशिकाओं वाली। इसके लिए कहते हैं, इसके लिए कहते हैं अंड समुच्चय। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं अंड समुच्चय। तो यहाँ पे 3 कोशिकाएं यहाँ बनी हुई दिख रही है आपके लिए, ये कौन सी, इसे कहते हैं अंड समुच्चय। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं अंड समुच्चय। इसे कहते हैं अंड समुच्चय।
इसे कहते हैं अंड समुच्चय। और ऊपर ये निभागी और निभाग की साइड 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं, इसे इन्हें कहते हैं प्रतिमुखी कोशिकाएं, क्योंकि ये निभागी सिरा की ओर है, इन्हें कहते हैं प्रतिमुखी कोशिकाएं। इन्हें क्या कहते हैं? प्रतिमुखी कोशिकाएं। इन्हें कहते हैं प्रतिमुखी कोशिकाएं। प्रतिमुखी कोशिकाएं, सेल्स, इन्हें कहते हैं प्रतिमुखी कोशिकाएं। और इसका ये बीच में बचा, ये क्या है? ये है ध्रुवीय केंद्रक। ये कौन सा केंद्रक है? ये जो बीच में आपको दिख रहा है, इसमें 2 केंद्रक है, इसे कहते हैं ध्रुवीय केंद्रक। ये होता है ध्रुवीय केंद्रक, इसे कहते हैं ध्रुवीय केंद्रक। इसमें 2 केंद्रक होते हैं। इसमें केंद्र कितने होते हैं? 2 केंद्रक होते हैं, इसमें 2 केंद्रक होते हैं। इसमें 2 केंद्रक होते हैं। और इसका बाद बात करते हैं इसमें क्या क्या है, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं हम आगे। इसमें आगे देखेंगे इसके बारे में क्या क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हमें इस प्रकार का अगर भूमिकोश संरचना आती है, तो पहले हम बीजांड का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। बीजांड के अंदर होता है भूमिकोश। तो भूमिकोश ऊपर 3 कोशिका होती है, नीचे 3 कोशिका होती है, बीच में होती है 1 कोशिका बड़ी सेल होती है। और उसमें इन जो 6 कोशिकाएं अंड समुच्चय और ये प्रतिमुख सेल, इनमें एक एक केंद्रक होता है, बीच में बड़ी सेल होती है, इसमें 2 केंद्रक होते हैं। इसके लिए ध्रुवीय कोशिका भी कहते हैं। और मतलब इसमें क्या, इसमें ध्रुवीय केंद्र कहते हैं इसके लिए, क्योंकि इसमें 2 सेल बीच में होते हैं, इसलिए ध्रुवीय कहते हैं। और इसमें क्या है, इसमें पढ़ेंगे इसके आगे क्या है। इसमें आगे देखिए इसके बारे में लिखा हुआ है। तो देखो इसमें क्या, इसमें लिखा है जो भूमिकोश संरचना, भूमिकोश एक अंडाकार बहुकोश की संरचना होती है। तो भूमिकोश ही एक अंडाकार होता है और बहुकोश की संरचना होती है। इसमें 7 कोशिकाएं पाई जाती हैं। इसमें कितनी? इसमें 7 कोशिकाएं पाई जाती हैं। 8 कितने होते हैं? 8 केंद्रक होते हैं। केंद्र कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो 7 कोश की 8 केंद्रक होते हैं। अब मैंने अभी आपको इन सब के बारे में पढ़ा था। एक बार भी पढ़ा था मैंने अंड उपकरण के बारे में, अंड समुच्चय के बारे में, और पढ़ा था मैंने प्रतिमुखी कोशिकाएं और केंद्रीय कोशिका। तो हम इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो क्या सबसे पहले क्या है? सबसे पहले हम पढ़ेंगे अंड उपकरण। अंड उपकरण क्या होता है? यह बीजांड द्वार की तरफ होता है। ये किस तरफ होता है? बीजांड द्वार की तरफ होता है। अभी मैंने आपको बताया था, अभी मैंने अभी आपके लिए बताया था बीजांड द्वार की ओर होता है। तो ये है अंड उपकरण यानी अंड समुच्चय। ये क्या है? बीजांड द्वार की ओर है। इसका बात करते हैं क्या, तो इसमें 3 सेल पाए, इसमें 3 कोशिकाएं पाई जाती है। 3 कोशिकाओं का क्या होता है? समूह होता है। ठीक है, इसमें से 2 कोशिकाएं होती है। कौन सी? 2 तो सहायक कोशिकाएं होती है। मैंने अभी आपको इसमें सहायक कोशिका नहीं बताया मैंने। तो ये जो 2 कोशिकाएं आपको दिख रही है, ये 2 कोशिकाएं हैं। ये आपको ये 2 कोशिकाएं दिख रही है आपके लिए, इन्हें कहते हैं अंड कोशिका। कौन सी होती है? ये होती है अंड कोश, सॉरी, ये होती है सहायक कोशिका। ये होती है सहायक कोशिका, ये होती है सहायक सेल। और बीच में आपको दिख रही है व्हाइट कलर की, ये कौन सी होती है? ये होती है अंड कोशिका। इसे कहते हैं अंड कोशिका। ये होती है अंड कोशिका, ये होती है अंड सेल, ये होती है अंड कोशिका। और ये 2 कोशिका होती है सहायक कोशिकाएं। तो इसमें क्या होता है? तो एक कोशिका कितने? 2 सहायक कोशिकाओं से मिली होती है। इसमें 2 सहायक कोशिकाएं होती हैं और एक कौन सी होती है? एक अंड कोशिका होती है। इन तीनों से मिलकर क्या बनता है? अंड उपकरण बनता है। इसके बाद बात करते हैं अगला क्या दिया है, आगे दिया है कि प्रमुख सेल या प्रतिवेशांत कोशिकाएं कौन सी होती है। तो ये किस साइड होती है? निवास की ओर होती है। और इनकी संख्या कितनी होती है? ये भी कितनी? 3 कोशिकाएं होती है, 3 सेल होती है। ये भी कितनी सेल होती है? तो ये 3 सेल है। यहाँ पे आप देखते हैं 1 2 3 सेल है। ये भी 3 सेल होती है, निभागी साइड होती है। इन्हें कहते हैं प्रथम कोशिकाएं, प्रतिवेशांत कोशिकाएं। इसके बाद बात करते हैं केंद्रीय कोशिकाएं। तो केंद्रीय कोशिका यह भ्रूणकोश की सबसे बड़ी सेल होती है। मैंने आपको बताया ये सबसे बड़ी सेल है जो भ्रूणकोश के द्वारा घिरी होती है। और इसमें केंद्र कितने होते हैं? इसमें 2 केंद्रक होते हैं। इसमें कितने केंद्रक होते हैं? इसमें केंद्र संख्या होती है 2। इसमें केंद्रक कितने होते हैं? केंद्रक 2 पाए जाते हैं। इसमें 2 केंद्र पाए जाते हैं। बस इतना ही क्वेश्चन था आपका। ये इतना ही क्वेश्चन था। आपको कैसा लगा हमें बताएं कमेंट में। अगर हमारा क्वेश्चन आपके अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। नए टॉपिक के साथ हम लोग इसी सीरीज में आपको मिलने वाले हैं। और आने वाला क्वेश्चन है वो भी और इंपोर्टेंट होगा। जितने भी मैं आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, एक कॉपी नोट करते रहे, इनके लिए अच्छे से रिवाइज करते रहे। इनमें से आपको 100% नहीं तो अच्छे खासे नंबर आपके लिए, अच्छे खासे क्वेश्चन ऑफ नंबर आपके लिए क्या एग्जाम में मिलने वाली। तो मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तो धन्यवाद।